अच्छा सर, आज सवाल भी बहुत है। एक टाटा मोटर के ऊपर सवाल आया है नेगी साहब का। वो पूछ रहे, टाटा मोटर टाटा पावर दोनों पे सवाल पूछ रहे हैं कि इन दोनों में करना क्या चाहिए। तो आप क्या राय रखते हो दोनों में? सर देखिए, मैं तो सिंपल सी एक चीज बोलूंगा कि इन दोनों को आप एसआईपी की तरह खरीदना चालू कर दीजिए। एंड जितना करेक्ट होता है उतना अच्छा है। दोनों ही स्टॉक्स में आप अपनी खरीदारी बिल्कुल बनाए रखें। थोड़ा सा प्रॉब्लम स्ट्रीट का है। और टाटा पावर के लिए तो मैं आपको ये चीज भी और बोलूंगा कि अभी जो नंबर्स आए थे वो नंबर्स भी अच्छे थे। और इनका आगे ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी थी। आपको अच्छे लेवल पे अच्छा काउंटर खरीदने को मिल रहा है। दोनों में आप पोजीशन बना सकते हैं। तो दोनों में पोजीशन बना सकते हैं, ये राय आपको दी गई है टाटा मोटर और टाटा पावर के संदर्भ में। वैसे भी कंपनी अच्छी है और एक अच्छी खासी करेक्शन ऑलरेडी दिखा रहा है। इसके अलावा जीएसएफसी 210 रुपये में खरीद रखा है। 4,000 शेयर है मधुकर साहब के पास। करना क्या चाहिए इनमें? जीएसएफसी आपने खरीद रखा है। जीएसएफसी में देखिए एक चीज है कि अभी तो ऊपर मेंटेन कर रहा है। मगर अगर ये 184 के लेवल को ब्रीच करता है तो आपको हो सकता है एक बार 162 का लेवल दिखा दे। अब आपकी क्वांटिटी इतनी हैवी है कि मैं समझता हूं अभी बस ये बनाइए कि 184 का लेवल्स नहीं तोड़े और आपको ऊपर का दाम मिले। तो एक बार धीरे धीरे करके क्वांटिटी हल्की कर ले। मैं ये नहीं कहता हूं कि कंपनी खराब है या ऊपर नहीं जाएगी। ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में ऐसी क्वांटिटी रखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ऊपर के लेवल पे हल्की हल्की क्वांटिटी हल्की कर ले और फिर नीचे आए तो वापस उसको बाय करें। तो यहाँ पर थोड़ी हल्की कर लीजिए क्वांटिटी, नीचे आए तो हम वहाँ पर वापस बाय कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग आप यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्वाति जी के पास पड़ा है 190 रुपये के दाम पर। कहाँ एग्जिट करना चाहिए कि लगातार ये शेयर भी फ्री फॉल जोन के अंदर ही कामकाज कर रहा है? देखिए, अब आप एग्जिट पूछ रहे हैं और इतने करेक्शन के बाद एग्जिट पूछ रहे हैं। तो देर इज नो वे बाय विच आई कैन टेल यू कि आप इसको एग्जिट कहाँ करें। इसमें एग्जिट की बजाय आप अगर चाहें तो थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी बदलें। और ये अगर आपको 126 रुपए के आसपास कहीं मिले तो थोड़ी सी अपनी पोजीशन इंक्रीज करें एंड वेट फॉर द राइट टाइम। क्योंकि देखिए, ये अभी बजट के बाद पनिश होना चालू हो गया है। बट कंपनी इतनी खराब है नहीं जिस तरीके से इसको पनिश किया जा रहा है। पनिशमेंट अभी चार्टिकल पैटर्न्स बता रहा है और देखने को मिल सकता है। तो 126 रुपए के आसपास आए, वहां पे अपनी पोजीशन थोड़ी सी इंक्रीज करें। तो 126 रुपये के आसपास आए, वहाँ पर आप थोड़ी सी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जिट कैसे निकलना है उसके लिए आप ज़रा ध्यान संभल के ही काम करिएगा। इसके अलावा एमएसटीसी में एंट्री करने की इच्छा है अमित साहब की, करनी चाहिए क्या? सर एमएसटीसी में आप एंट्री करना चाह रहे हैं तो मैं लेवल दे देता हूं। क्योंकि इस मार्केट में बहुत ही ऐसे कम स्टॉक्स हैं जिनमें हम जैसे नैटको फार्मा या टाटा पावर या टाटा मोटर जिनके लिए एक कॉन्फिडेंस है, इनके नंबर्स और बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है। एमएसटीसी पे आप एंट्री करना चाहते हैं, अभी बिल्कुल मैं एडवाइज नहीं करूंगा। एमएसटीसी का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है और मैं समझता हूं कि आपको करीबन 460 रुपए के आसपास का लेवल ये दिखा सकता है। वहां पे देखें, अगर आप एंट्री करना चाहें तो वो लेवल ज्यादा बेटर है। तो आपको लेवल बताया गया है, आप उसके हिसाब से ही यहाँ पर रणनीति बनाकर रखिएगा। इसके अलावा आप एक बारी सवाल आया है टाटा स्टील के ऊपर राम सिंह साहब का। सर ये रचित सर, पूरा टाटा ग्रुप, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील, इन पे तो भर भर, टाटा एलेक्सी, ट्रेंट, इन पे बहुत सवाल आ रहे हैं। सो इनमें से कोई नाम पिक करने लायक लग रहा है क्या? देखिए, टाटा स्टील पेडिग्री अच्छी है, कंपनी अच्छी है, मगर एडवाइस इसलिए नहीं करेंगे फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि स्टील सेक्टर अभी बहुत ज्यादा थ्रेट पे है। और मतलब बोलते हैं ना, इनकी गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। जो टैरिफ वॉर है, कब किस साइड वो तलवार स्विंग होगी और क्या इम्पैक्ट आएगा पोजीशन नहीं है। थोड़ी दूरी बनाए रखें स्टील सेक्टर एज अ होल से। मतलब मैं सिर्फ टाटा स्टील के लिए नहीं बोलूंगा, सारे स्टील सेक्टर के लिए। क्योंकि एक जमाना था सुमित सर, आई एम प्रीटी श्योर आपको याद होगा, ये बड़े सिक्लिकल हुआ करते थे और इंटरनेशनल प्राइसेस से इनका बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ करता था। फिर ये अपने अपनी चाल खुद चलने लग गए। अब ये टैरिफ वॉर के चलते फिर से उस लूप में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे हैं। तो इससे दूरी बनाए रखें। टाटा पावर और टाटा मोटर के लिए तो हमने आपको बता ही दिया है। ट्रेंड भी मुझे कहीं ना कहीं अब इन लेवल्स पे एक अट्रैक्टिव बाइंग बेट लग रहा है। आई एम सो सॉरी। ट्रेंड भी एक अट्रैक्टिव बाइंग बेट लग रहा है। और मैं समझता हूं कि ट्रेंड में अगर आप बाइंग करना चाहते हैं
तो ट्रेंड में एक स्ट्रैटेजी आप अपनाएं कि यहाँ पे एट अराउंड 20-25% अपना फंड डिप्लॉय करें, और कहीं ना कहीं अगर मार्केट की गिरफ्त से ये नहीं अभी इतना निकल पाता है और करेक्शन आता है, तो आपको ये एक बार 4600 का लेवल भी दिखा सकता है। वहां पे भी 20-25% ही अपनी पोजीशन डिप्लॉय करें। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि उसके बाद जब ये रिवर्सल देगा और आपको एक कंफर्मेशन देगा कि अब ये अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, और वो आपको मिलेगा 58-60 के ऊपर, अगर ये 1 से 2 दिन मेंटेन करता है और क्लोजिंग करता है, वहां पे अपना पूरा पैसा डिप्लॉय कर दीजिएगा और उसके बाद वेट करिएगा। ये आपको अच्छे लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। तो आपको राय दी गई है इन सभी शेयरों को लेकर जो कि हाल फिलहाल में बहुत सारे खबरों पर आ भी रहे थे। तो रचित सर, आज क्या चुन के लाए हो आप चुन चुन के में? सर, चुन चुन के में चुनने के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो था ही, मगर हाँ, हमने एक चीज करी है, एक ही कॉल निकाल के लेकर आए हैं, एंड दैट वुड बी आईसीआईसीआई बैंक। जैसा कि सुबह मैं आपको बता रहा था कि हमको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बैंक से रिवर्सल आएगा, तो उसके लिए करंट लेवल्स पे एट अराउंड 1252 एक अच्छा ट्रेडिंग बेट लग रहा है। यहां पे आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस भी बहुत पास है, 1236 का ही हमने स्टॉप लॉस रखा है, बहुत दूर का नहीं रखा है। टारगेट 1280। इन दो लेवल्स के लिए करंट लेवल पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक। तो 1280 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। 1252 का सीएमपी है, करीब 1236 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैल्यू वाइज बेहतर वैल्यू बैंक्स में भी है, प्राइवेट बैंक्स में भी है और पीएसयू में भी है, लेकिन अब वैल्यू अगर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो कुछ नाम आपके सामने रखे गए हैं। रचित सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए और हमसे अलग अलग सवालों के जवाब देने के लिए। आपसे जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए।